हेलो एवरीवन, हम लोग अपने चैप्टर रैशनल नंबर क्लास 9th की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। कल हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, और हमने उसमें आपको बताया था कि फ्रैक्शनल नंबर भी p/q के फॉर्म पे ही होता है, लेकिन उसमें p/q जो होते हैं वो बोथ आर होल नंबर होते हैं फ्रैक्शनल नंबर के केस में। और अगर रैशनल नंबर के केस को आप देखेंगे तो p और q दोनों आपके इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब जितने भी निगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकते हैं, और जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। आज हम सीखेंगे डेसिमल नोटेशन, किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ये हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब हमको कोई रैशनल नंबर दे दिया जाता है, सपोज के लिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/3 और एक दूसरा रैशनल नंबर है हमारे पास 2/5। ये ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। यहाँ पर 2 हमारा वर्क करेगा एज अ न्यूमरेटर और 5 हमारा वर्क करेगा एज अ डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम 3 से 1 को डिवाइड करते हैं। तो 3 3 9 1 10 0, 3 3 9 1 10 0 प्रोसीड होता रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि ये डिवीजन हमारा कभी भी फिनिश नहीं होता है और कंटिन्यूअली हमारा 0.3333 आता रहता है। इसका मतलब ये जो हमारा रैशनल नंबर है इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसी जगह पे हमारा दूसरा है, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं 2 को, तो 0.054 जा 20, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि एक आपका 1/3 है जो कि डेसिमल कन्वर्जन में कभी भी एंड नहीं हो रहा है, इसमें कॉन्टिन्यूसली 3 आ रहा है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कहेंगे। वहीं अगर हम दूसरे वाले एग्जांपल 2/5 को देखते हैं तो 5 से 2 को डिवाइड करने पर हमारा 0.4 आ जा रहा है, जो कि हमारा क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमको नॉर्मली उसके डिनोमिनेटर से उसके न्यूमरेटर को क्या कर देना पड़ता है, डिवाइड कर देना चाहिए, और इससे हमारा वो नंबर जो होगा वो डेसिमल कन्वर्जन में आ जाएगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि है डेसिमल कन्वर्जन को रैशनल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो डेसिमल कन्वर्जन आपने देखा आपके दो तरह के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एक आपका होता है टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर के फॉर्मेट पे। आइए उसको समझते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है आज का जो हमें सीखना है, वो है हमारा हाउ टू कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर। आज का सेकंड पॉइंट है हमारा डेसिमल टू रैशनल। डेसिमल टू रैशनल।
तो इसमें हम पहला एग्जांपल लेने चल रहे हैं, एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि हमारा टर्मिनेटिंग हो। फॉर एग्जांपल 0.625, हमको इसको कन्वर्ट करना है रैशनल के फॉर्मेट पे। तो जब भी कभी इस तरह का नंबर आता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया है उसको एज इट इज राइट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करते हैं तो 1 2 3, तो जितने डिजिट हैं उतने 0 इंक्लूड करा देते हैं। ये आपका पहला तरीका है। नहीं तो अगर आप सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करना चाहें तो आपका नंबर है 0.625, आप काउंट कर लीजिए कि डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, जितने डिजिट हैं उस बिहाफ पे आप 10, 100 या 1000 को डिसाइड करिए। तो हम देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, इसका मतलब है उसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, और जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसमें डिवाइड भी कर देंगे किससे, 1000 से। इस बिहाफ पे हमारा वापस क्या बन के आ जाएगा, 625/1000। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 25 25 जा 625, 25 4 जा 40, 5 5 जा 5 8 जा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5/8। इसी तरह से हम और भी कई सारे नंबर्स का कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन करने के लिए या तो डायरेक्टली हम उसको चेंज कर सकते हैं, या सबसे पहले हम डेसिमल के बाद डिजिट देखेंगे और उस डिजिट जितना डिजिट है उस बिहाफ पे 10, 100 या 1000 लेकर के उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के उसको भी हम रैशनल नंबर के फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम डेसिमल नंबर लेंगे जो कि टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिकरिंग हो, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाएगा नंबर तो वो नंबर हमारे हो जाते हैं इरेशनल नंबर। तो टाइप 2 पढ़ेंगे इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का कन्वर्जन रैशनल नंबर के फॉर्मेट पे। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0.3 और 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अभी हमने डेसिमल कन्वर्जन के टाइम पे 1/3 को जब कन्वर्ट किया था तो हमको इस तरह का कुछ रिजल्ट मिला था। तो अब इस रिजल्ट को हम लोगों को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर के फॉर्मेट पे। तो रैशनल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए समझते हैं, सबसे पहले हम एक नए टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे कि अगर कहीं पर 0.333 लिखा हुआ है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हम इसको राइट कर सकते हैं 0.33 के ऊपर बार। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी नंबर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बार। इस बार का मतलब होता है जिस नंबर पे बार लगाया गया है वो नंबर रिपीट हो रहा है। जिस नंबर के ऊपर बार लगाया गया है वो नंबर हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट x = 0.33 के ऊपर हमारा बार लग गया है। अब देखिए 0.33 के ऊपर बार, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उस बिहाफ पे हम 10, 100 और 1000 को डिसाइड करते हैं। तो देख पा रहे हैं सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। हम दोनों साइड 10 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, 10x = 3.33 पे बार, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए आगे देखते हैं, हो जाएगा 10x = 3.33 पे बार, x = 0.33 पे बार, सब्सट्रैक्ट कराएंगे तो 10x - x आ जाएगा 9x = 3, यहाँ से x = आ जाएगा 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x = आ जाएगा 1/3 और x हमने माना कितना था, 0.3। इसका मतलब अब हम राइट कर सकते हैं कि 0.3 पे बार ये इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के। आई होप सो इस क्वेश्चन में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप और भी लगा सकते हैं। आइए हम 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।
आइए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0.23 और 3 के ऊपर क्या लगा दिया है, बार लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बार और डेसिमल के बीच में एक डिजिट का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो याद रखिएगा, हम सबसे पहले डिजिट डेसिमल को हम लोग बार के जस्ट बिफोर ले जाके प्लेस करते हैं। तो डेसिमल को बार के जस्ट बिफोर प्लेस करने के लिए हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10। तो वेट, सबसे पहले मैं जूम कर लेते हैं कि हमारी दी गई वैल्यू x के इक्वल है। देखिए लेट x इक्वल टू 0.23, 3 के ऊपर बार। अब देखिए ध्यान से, डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे हम 10 से। तो हमको मिल जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.3 और 3 के ऊपर हमारा बार। अब जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उस बिहाफ पर हम 10, 100 और 1000 को डिसाइड करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 इंटू 10 100x इज इक्वल टू 23.3 और 3 पे हमारा बार। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। Subtracting 1 from 2। तो देखिए ध्यान से, 100x इज इक्वल टू 23.3, 3 पे बार, और ये आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.3 पे बार। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस 10x आ जाएगा 90x, 23 माइनस 2 आ जाएगा आपका 21। तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/90। आपने x को लिया था 0.23 के इक्वल, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0.23, 3 पे बार, ये आ जाएगा 21/90। आज के लिए इतना ही, शेष कल, और इस वीडियो को इस सीरीज में हम आगे बढ़ाएंगे और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को लेकर हम कल फिर से आपके सामने आएंगे।